हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आज का ये वीडियो, तो लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? जो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करता है वो अंग कौन सा है? तो फेफड़ा है, यकृत है, हृदय है और किडनी है। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ब्रक यानी किडनी, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, क्लोरोप्लास्ट द्वारा और कोशिका भित्ति द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। पौधों में जो भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम होता है तो कितना होता है जल का घनत्व? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 डिग्री सेल्सियस जल का अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? 24 घंटे में, 12 घंटे, 48 घंटे और 6 घंटे। तो करती है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी कितने समय पूरा करती है? तो 24 घंटे पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून भारत में कब आता है? सर्दियों में, गर्मियों में, पतझड़ में और बसंत में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कब आता है मानसून? तो आता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गर्मियों में मानसून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? वाराणसी में, प्रयागराज, पटना, हरिद्वार। कहाँ पर होता है गंगा और यमुना का संगम? ये होता है प्रयागराज में होता है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी, खरोष्ठी और पाली। किस लिपि में लिखा गया अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख? तो लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में, 1930 में, 1942 और 1947 में। तो ये हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान, जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को और 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को, इसी में गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? अमेरिका से, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ली गई है ब्रिटेन से ली गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो ये हुआ था 1951 में पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1947 में, 1950 में और 1960 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? ये टेस्ला है, वोल्ट है, न्यूटन है और वाट है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है वो क्या है? टेस्ला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? द्रव्यमान का परिवर्तन कारण, माध्यम का परिवर्तन कारण, तापमान का परिवर्तन और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण। तो किसके कारण होता है? माध्यम का परिवर्तन कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, माध्यम का परिवर्तन कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1947 में, 1787 में, 1787 में, 1789 में, 1791 में और 1793 में। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ था? फ्रांस क्रांति से, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। तो किस क्रांति से हुआ था? ब्रिटेन की क्रांति से हुआ था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के जन्म का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटेन से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो ये विष्णुगुप्त चाणक्य का था, बिंदुसार का, मेगस्थनीज का और अशोक का। तो ये था हमारा विष्णुगुप्त का, जिसको चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? महात्मा सिंह गांधी ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह आज़ाद ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली और कोलकाता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अहमदाबाद प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद में था ना साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में और 1920 में, 1921 में, 1925 में। तो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कब? 13 मार्च 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो जाना जाता है राजस्थान को, गुजरात को, पंजाब और हरियाणा को। तो किसको जाना जाता है रेगिस्तान की भूमि के रूप में? तो जाना जाता है राजस्थान को जाना जाता है रेगिस्तान की भूमि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है कहने का मतलब ये है, और वो भी बड़ा भी है। तो ये क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गोदावरी नदी। तो कौन सी नदी पर है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ये माजुली द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घूर्णन, परिक्रमण, कक्षा और गति। तो क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य के चारों पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में, दिल्ली में और कहाँ स्थित है? कोलकाता और चेन्नई में। तो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हो गया? 1 मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है, दिल्ली में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का और 7 वर्ष का। तो ये होता है भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है औद्योगिक उत्पादन से, खाद्य उत्पादन, जल संसाधन और पर्यावरण संरक्षण। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो औद्योगिक उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, खाद्य उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और खनन क्षेत्र। तो ये है कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त को कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, अस्थिमज्जा में, हृदय में और वृक्क में। तो कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा में होता है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो होती है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। तो कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर होती है, ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये है ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, ब्रह्मांड की और ऊर्जा की। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है,
भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कुमारगुप्त ने और हर्षवर्धन ने। तो किसने की थी? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो की थी कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1875 में, 1880 में, 1885 में और 1890 में। तो कब हुआ था? 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्ष कौन थी? पहले सबसे पहले अध्यक्ष कौन सी थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसकी अध्यक्ष कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया? जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने। तो किसने किया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ये जर्मनी में, फ्रांस में, रूस में और स्विट्जरलैंड में। तो कहाँ पर है? जर्मनी में। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ये है जर्मनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? ये ज्वालामुखी, भ्रंश, वलित पर्वत और अवसादी। तो कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी। किस प्रकार पर्वत है? वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम समय में बेस्ट रिवीजन कराने वाले हैं। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिक्किम। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में है? तो यह है सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन है? एक तो होता है उच्च सदन। कौन कौन? उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन होता है और एक होता है निम्न सदन। ठीक है, भारतीय संसद के 2 सदन है, एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 और 13। तो कितनी है? 11 है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 11 मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1948 में, 1949 में, 1951 और 1952 में। तो कब हुआ था? 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो ये भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान और पंजाब नेशनल बैंक। तो कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारा भारत का पहला बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1950 में, 1952 में और 1955 में। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? तो ये मांग में वृद्धि, पूर्ति में कमी, दोनों, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है, मांग में भी वृद्धि और पूर्ति में कमी, ये मुद्रास्फीति का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2, H2O, NaCl और O2। तो इसका क्या हो जाएगा? H2O। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पानी का रासायनिक होता है सूत्र होता है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मानव सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम है वो लोग वीडियो को जो लास्ट तक जरूर देखिएगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। गति में वस्तु तब तक रहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, ये कौन सा नियम पूछ रहा है? तीसरा नियम पूछ रहा है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? तो हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये कौन सा नियम है? दूसरा बी कह रहा है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये कौन सा नियम है?
गति में वस्तु तक तब तक रहती जब तक वो बाहरी बल न लगाया। द्रव्यमान ना तो ऊर्जा परिवर्तित हो सकता है। तो किसका आंसर क्या है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, चिल्का झील, सांभर झील और फूलगढ़ झील। तो कहाँ पर है? चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील उड़ीसा में और सांभर झील राजस्थान में। ठीक है, तो हमारा चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, उपमहाद्वीप सबसे बड़ी झील कौन सी है? और सबसे बड़ी झील है हमारी चिल्का झील, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 360 में, 368, 370 और 390। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस में है? तो 368, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? कितनी अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में? ये क्या हो रहा? ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो हमारी 10, 12, 8 और 11। तो कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? शक्ति और साहस, शांति और सच्चाई, विकास और उर्वरता और बलिदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विकास और उर्वरता। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हमारा विकास और उर्वरता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1919 में, 1920 में, 1931 और 1942 में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। ये है आपका होमवर्क। ठीक है, और कल मिलते हैं। अभी हमने किए 50 प्रश्न। ठीक है, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।